होने जा रहा है। आज है 17 सितंबर 2025। बाहर गया हुआ था, मैं जस्ट आया हूँ और ये पार्सल भी हमारा आ गया है एसेसरीज़ का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना वीडियो बना के अपडेट किया जाए, बिकॉज़ काफ़ी लोगों का जो है एसेसरीज़ के वजह से पार्सल पेंडिंग है पिछले एक हफ़्ते से। मतलब उनके कुछ कॉइन्स भी है, तो वो लोगों ने ऑर्डर दिया है साथ में एसेसरीज़ का और साथ में बुक्स का भी। तो देखिए फिर से ये बुक्स आ गई है, लगभग 10 बुक हमने मंगवा ली है। ठीक है, साईनाथ रडप्पा जी की ये बुक है 11th एडिशन। तो जिस किसी को लेना है ये बुक आपको 850 रुपीज़ में मिलती है। इसके साथ जो हमारा लायन वैरायटी का बुकलेट है जो आपको काम आता है। आम चलन में जो सिक्के चल रहे हैं 1, 2 और 5 रुपए के नॉर्मल वाले, जिसका मतलब उस पर फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं होती और जो वैसे कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन लायन वैरायटी अशोक स्तंभ की डाई अलग होने की वजह से कुछ सिक्के इतने महंगे बिकते हैं कि उनकी वैल्यूएशन हज़ारों में जाती है। ठीक है, तो ऐसे लगभग 30 से ज़्यादा कॉइन्स की डिटेल इसमें है। स्मारक सिक्कों पर भी अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है, तो वो भी हम आगे बनाने वाले हैं, उसको भी हम फिर इसमें ऐड करेंगे। और वैसे जब हमारी बुक आएगी तो उसमें सारी चीज़ एक साथ मर्ज करके नेक्स्ट ईयर में हम उसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुके हैं। ठीक है, होल्डर्स वगैरह भी है। अब जिस किसी का भी पार्सल था उनको जाएगा बुक्स वगैरह के साथ, यानी जो भी आपने एसेसरीज़ वगैरह मंगाई है सब आपको मिलेगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मैं अपॉइंटमेंट नहीं दिया हूँ तो प्लीज़ आप लोग आके मत जाइए। बहुत लोग ऐसा मैंने देखा है कि मतलब आज मैं नहीं था तो भी शायद 3-4 लोग आके गए हैं यहाँ पे। और जैसे मेरे यहाँ बाजू में फैमिली भी रहती है, तो ये बोल रहे हैं कि फैज़ान भाई ने बुलाए थे हमें। तो आज मैंने किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, और अगर मैं बुलाया रहता हूँ तो फिर वो टाइम पे मोस्टली 99.99% मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर मुझसे कुछ डिले होने वाला है या कुछ इमरजेंसी है तो मैं सामने वाले को कॉल करके भी बोल देता हूँ कि मैं अवेलेबल आज नहीं हूँ, आप नेक्स्ट टाइम आइए। ठीक है, तो रिप्लाई कभी नहीं भी जाता है। जैसे मैंने अगर किसी को बोल दिया है कि आप नेक्स्ट वीक में आइएगा, मंडे या थर्सडे या बीच का कोई दिन मैं बोलता हूँ, तो मोस्टली तो मैं मंडे और थर्सडे ही मिलता हूँ, आप लोगों को पता है। अपॉइंटमेंट उसी दिन हम देते हैं 2 से 4 के बीच का। तो उस पीरियड में अगर मैं नहीं मिल पाया आपको, नहीं जैसे अभी आने वाले समझ लिया संडे का अगर मैंने किसी को बोला है, और उनको ये भी कहता हूँ मैं निकलने से पहले कंफर्मेशन कर लेना, यानी सैटरडे या फ्राइडे को। तो उस टाइम पे अगर उनका मैसेज है कि सर आऊँ या नहीं आऊँ और मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, तो समझ जाइए खुद ही आप कि कुछ बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, सिक्के बेचना ख़रीदना ये एक काम तो है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इसको साइड बाय साइड करिए। आपकी प्रायोरिटी अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो आपको एक दूसरा काम करते हुए इसको साथ में करना है। कभी भी इस पर डायरेक्टली आपको ये भरोसा नहीं कर लेना है कि आप सिक्कों का व्यापार भी कर पाओगे। जो भी है, मतलब बिज़नेस बोलिए या ट्रेडिंग बोलिए, बाइंग सेलिंग जो होती है, चाहे वो आप यूट्यूब के ज़रिए आए हों उसके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हो या किसी अदर तरीके से भी आप कोशिश कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, करना तो सबको चाहिए, लेकिन फुली अगर आप करना चाहते हो फुल टाइम में तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के काम स्टार्ट कीजिए। और सही तरीके से अगर आप जानकारी लेकर काम करेंगे तो आपको इस हॉबी वाले बिज़नेस में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा, जिस लोगों के भी कुछ पेमेंट्स वगैरह रहते हैं, जिनको मैंने 10-15 दिन कहा है, जो मेरे पास ऑफिस पे आके सेल करके गए हैं सिक्के वगैरह या नोट्स, तो वो मुझे 10 से 15 दिन के बाद, है ना, मुझे एक बार मैसेज डालेंगे। तो उस पीरियड में फिर आपको पेमेंट आएगा, या हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे रहे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जो सिक्के मैं ख़ुद ख़रीदता हूँ आपसे, ज़्यादातर उनका पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाएगा। जो सिक्के आप बेचने आते हो हमारे पास, उन सिक्कों का मोस्टली अगर मैंने उसमें से कुछ निकाल के ले लिए हैं 50% आपको कर दूंगा। छोटा मोटा रहेगा 1000, 2-3 हज़ार वाली बात रहेगी तो पूरा ही पेमेंट हम एक साथ कर देते हैं।
लेकिन जिसका 10,000 15,000 इस टाइप का अगर बिल है और उसको लगता है कि ये भी हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, तो देखो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बिज़नेस वाला इसमें इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत छोटे से ही शुरुआत की है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। और ना ही मैं मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं पर्सनली अपने ही बेस पे जितना किया हूँ अभी तक सब मैंने अपने ही इस पे किया है। मतलब कि इसमें ना कोई मेरे साथ पार्टनरशिप में है, ना ही किसी का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरा छोटा मोटा है मैं उस हिसाब से करता हूँ और आगे भी हम इसी तरीके से सर्विस देंगे। लेकिन मेरा काम ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ आम लोगों के लिए है, ठीक है। जो लोग पब्लिक में यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कभी कॉइन्स आ जाते हैं, वो सेल करना चाहते हैं। जो बड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं ना, डीलर टाइप के लोग, जिनका लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है ऑन द स्पॉट, वो अगर उनसे आप डील करो, आपकी अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए आपने सालों का कलेक्शन करके जमा किया है, जिसकी वैल्यूएशन अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख है, आप उनके पास जाओगे तो ऑन द स्पॉट शायद वो आपको 50-40% दे के ले भी लेंगे, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। तो हमारा काम वैसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा बहुत सारा कलेक्शन एक साथ बिक जाए, भले ही मेरे 50% में बिक जाए। तो देखो सब तो नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन कुछ है ऐसा जो आपसे ख़रीद सकते हैं। और वो लोग मेरे पास ना आए जिनके पास अभी जो सिक्के हैं वो ज़्यादा यूज़ कंडीशन के, और वो जिनकी प्राइस बुक में, यानी कि रेयर तो है वो, लेकिन बुक में कम से कम 3-4 हज़ार रुपया प्राइस अगर नहीं है उनकी, तो मैं कहूँगा कि उनके एक्स्ट्रा फ़ाइन या एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस कंडीशन के सिक्के अभी फ़िलहाल आप मत लाइए, ठीक है। हाँ, आपने मतलब 15-20 सिक्के या 100-200 सिक्के अगर यूएनसी या AUNC ग्रेड का लॉट वगैरह लाया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सिक्के आपने अलग लाए हैं जो रेयर बुक में दिया है, जिनकी प्राइस 1000, 2000, 3000 के बीच में है, वो भी एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस के लाए हैं आप, तो शायद मैं उसमें से कुछ एक ले लूँ। लेकिन उनका अगर आप लॉट लाएंगे तो अभी फ़िलहाल उनकी परचेसिंग मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो उसकी परचेसिंग करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ मतलब काम इसलिए फ़िलहाल, मतलब मैंने उनको रीसेल इसलिए नहीं किया है। वो लोग उसी टाइप से बाय करते हैं, उस टाइप से, यानी कि अभी जैसे मान लीजिए एक पेज में खोलना पड़ेगा मुझे कोई कॉइन का, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको जो है ना, मैं स्मारक पे ही आता हूँ ताकि आपको जो है ना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझा सकूँ। कोई फ़ोटो वाले सिक्के पे हम आते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि मैं किस टाइप से आपको बात करने जा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये पेज पे मैं अभी आया हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तीनों कॉइन है इसमें हैदराबाद में तो चलो ये रेयर है, ठीक है। अब आप मेरे पास ऑफिस पे आए, ये बॉम्बे में रेयर है, ये हैदराबाद में रेयर है, और मान लीजिए ये सिंगल मिंट कॉइन है। ये 3 कॉइन आप लेके आए, इसमें आपके पास हैदराबाद मिंट का जो रेयर है एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन का मान लीजिए 20-30 पीस रखा हुआ है। इसके बॉम्बे मिंट का एक्स्ट्रा फ़ाइन का आपके पास 20-30 पीस रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा फ़ाइन से लेके AUNC ग्रेड का मान लीजिए आपके पास 50-100 पीस रखा हुआ है। ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं, मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहीं पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अदर मिंट के भी मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा फ़ाइन टाइप के कुछ है। तो अब आप बोलोगे सर देखिए बुक में ये रेयर है, सिक्का 800 रुपये बुक में प्राइस है इसकी, मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन का है। तो मैं बोलूँगा यार मैं अभी नहीं ख़रीदूँगा, आने वाले टाइम में जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तब आप इसको बेचिएगा। तो लोग फिर उस टाइम बोलते हैं कुछ भी भाव में आप ले लीजिए कम ज़्यादा करके। तो अब मैं कम ज़्यादा वाला बात बता रहा हूँ। ये जो बुक में दिया है ना एक्स्ट्रा फ़ाइन 100 इसका, तो वो आपसे ख़रीदेंगे 50-60 रुपये में। अगर आपको चाहिए उस टाइप की प्राइस तो आप हमारे पास लाके फिर एक्स्ट्रा फ़ाइन वाले भी बता सकते हैं, तो उनसे हम आपकी डील करवा देंगे उनके बिहाफ में, ठीक है। फिर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक में दिया है इसका एक्स्ट्रा फ़ाइन का 300, वो आपसे 150 में ख़रीदेंगे। बुक की प्राइस का हाफ़ प्राइस ये समझ लीजिए वो पे करेंगे एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन का, ठीक है। एक्स्ट्रा फ़ाइन यानी एक्स्ट्रा फ़ाइन, वेरी फाइन कंडीशन फिर होना नहीं चाहिए, ठीक है। वेरी फाइन में डेंट वगैरह स्क्रैच वगैरह बहुत कुछ रहता है, एक्स्ट्रा फ़ाइन में ये सब बहुत कम रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन कॉइन की कंडीशन काफ़ी बेहतर होती है, ठीक है। इसीलिए एक्सेफ लिखा हुआ है, यानी एक्सट्रीमली फ़ाइन। फ़ाइन तो उस टाइप का होता है जिसमें मतलब थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहा है, सिक्के की पहचान हो पा रही है,
बस उसको फ़ाइन कंडीशन कहेंगे। वेरी फाइन में घिसी हुई चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी स्क्रैचेस वगैरह बहुत कुछ रहते हैं इसमें। एक्स्ट्रा फाइन में यूज़ कंडीशन में सिक्का रहेगा, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह डैमेज वगैरह कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। फिर डायरेक्ट यूएनसी है, लेकिन इसके बाद भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ए यूएनसी ग्रेड भी आता है, जो ग्रेडिंग में आप लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि मिंट से निकला हुआ जो कॉइन है, एकदम न्यू ब्रांड, पैकेट वगैरह पाउच से निकला है या गोनी से निकला है, उस स्टेट से निकल के वो कहीं पे रख दिया गया, लेकिन वो ज़्यादा सही तरीके से प्रिजर्व नहीं रहने की वजह से वो ए यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो उसकी भी कुछ प्राइसिंग रहती है इनके बीच में। तो बहरहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर सिक्के हैं आपके पास, तो आप पहले तो मुझे लिस्ट बताएंगे, कॉइन्स की फ़ोटो वगैरह बताएंगे, उसके बाद जो भी ये बुक में प्राइस दी गई है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की, उसकी आधी कीमत में वो लोग ख़रीदते हैं। और वो ऐसे लोग हैं, फिर वो यूट्यूब पर वगैरह भी बेचते हैं, फेसबुक पर भी बेचते हैं, लॉट के लॉट बना के। ठीक है, मान लीजिए मतलब उनका पूरा जैसे भी ये 50 में उन्होंने ख़रीदा, तो 100 रुपये के हिसाब से लॉट बना के बेच देंगे। ठीक है, तो उनको इस टाइप से सस्ता मिल जाता है और वो फिर काम करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं ख़रीदता हूँ। इसकी मुझे अगर पता है एक्स्ट्रा फ़ाइन में 300 तक भी मैं दे सकता हूँ, अगर अच्छी कंडीशन है 200 तक भी दे सकता हूँ, तो मैं उस प्राइस में बाय करता हूँ। इसकी भी अगर 300 की जगह मैं 400-500 में भी ख़रीदता हूँ। एक्स्ट्रा फ़ाइन मुझे अगर अच्छी कंडीशन लगी, ए यूएनसी टाइप का लगा, तो 700-800 में मैं ख़रीदता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट मेरे पास है तो यूएनसी रहेगा तो मैं 1000 में भी ख़रीदता हूँ आज के टाइम में। बुक में भले ही 800 दिया है, हाई ग्रेड में अगर है यूएनसी में तो 1000 में भी हम ख़रीदते हैं। बॉम्बे मिंट के कामराज या उसके ऊपर भी पे कर सकते हैं। वैसे ही हैदराबाद का दादा भाई नरोज का भी एकदम बीयू रहेगा तो आपको 800 के ऊपर भी प्राइस इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो मैं बता दूँ साथ में आप लोगों को, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीडियो सेलिंग पर्पज़ के ही डाले हैं, परचेसिंग पर्पज़ के ही डाले हैं। यानी जो लोग मेरे ऑफिस पे आए, एग्जीबिशन में मैं गया, वो सब बातें आप लोग देख के आप अपॉइंटमेंट मांग रहे हो। और जब मैं फ़ोन पे पूछ भी रहा हूँ कौन से सिक्के हैं, तो आप बोल रहे हो मेरे पास ILO का है, उसमें कौन सा मिंट है ये भी नहीं पता है आपको, लेकिन ILO अब बुक में रेयर हो गया है, तो आप सोच रहे हो कि उसका एक्स्ट्रा फ़ाइन भी बिक जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए जो सिक्के अभी बुक में, पिछली बुक में रेयर नहीं थे, इस बुक में रेयर हुए हैं, उनके बारे में मैं श्योरली कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, उनमें अभी यूएनसी ग्रेड में वो सिक्के रेयर है, एक्स्ट्रा फ़ाइन वगैरह में वो रेयर मैं नहीं मानता हूँ। वेरी स्कार ज़रूर है, लेकिन रेयर नहीं है वो सिक्के। ठीक है, वेरी स्कार तो कैटेगरी बुक में है नहीं, लेकिन वो भी एक कैटेगरी है। जैसे रेयर के बाद वेरी रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी हो जाती है, तो वैसे ही स्कार के बाद वेरी स्कार होगी, फिर उसके बाद रेयर होगी। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा वो सिक्कों को अभी संभाल के रखिए। उनकी प्राइस जब बढ़ जाएगी उस टाइम पे फिर आप जब उन्हें सेल करोगे तो आपको परचेसर भी मिलेंगे और ठीक ठाक प्राइस भी मिलेगी। ठीक है, और वैसे सिक्कों को लॉट में ख़रीद के बेचने के चक्कर में अगर आप हो, ये सोच रहे हो कि ऐसा मैं लॉट यहाँ से ख़रीद लूँ वहाँ भेज दूँ, एक दो बार अगर बिक भी जाता है ना किसी का, तो उसको कॉन्फिडेंट आ जाता है, और कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं वो गलत भी साबित होता है। मेरे साथ भी हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर उस चक्कर में आप इधर उधर और ढूंढोगे, फिर गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे, जो लोग आपको लॉट तो बेचेंगे, लेकिन उस लॉट में मान लीजिए एक्स्ट्रा फ़ाइन के अगर वो 10 सिक्के दिखा रहे हैं, तो 3 सिक्के आपको जब आएंगे हाथ में, 3 या 4 सिक्के वेरी फाइन कंडीशन के आ जाएंगे, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। ये तो मैंने 10 कॉइन की बात की, मैंने 100 कॉइन लेके भी देखा है, 15-20 कॉइन उसमें, या 20 से ज़्यादा कॉइन भी मैंने देखे हैं। जो कुछ तो ऐसे भी जो एकदम ख़राब सिक्के भी आ जाते हैं, फिर बाद में उनसे बात करो तो उनका ये होता है कि यार मैंने भी चेक नहीं किया, आपको एज़ इट इज़ भेज दिया, 100, 200, 500 रुपये कम कर देना पूरे लॉट पे। तो उससे फिर मज़ा नहीं आएगी आपको भी काम करने में। तो अगर आप सही से काम करना चाहते हो तो मेरा यही कहना है, जो डिमांडिंग, जिसकी डिमांड है उसको पहले समझिए, किस ग्रेड में किसकी डिमांड है उसको समझिए, फिर उन चीज़ों को अगर बाय करके आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको होल्ड करना पड़ेगा, 3 से 5 साल का पीरियड लेके चलना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टमेंट। आप फिर उसमें देखेंगे कि वाकई में आपने नहीं भी बेचा टाइम पे तो क्या हुआ, 3 साल 5 साल के बाद आपके सिक्के हो सकता है आपको 50%, 100%, यहाँ तक के 200 या 5% भी आपको उस पर प्रीमियम मिल सकता है। और ऐसा हुआ है पिछले 3 साल का, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे
4 साल का रिकॉर्ड उड़ा के देखोगे तो आपको पता चलेगा सिक्के जो 200-300 में बिका करते थे आज 2-2 हज़ार में ही बिक रहे हैं। जो 500 में बिका करते थे वो 4-5 हज़ार में ही बिक रहे हैं। जो 1000 में बिका करते थे वो 8-10 हज़ार में ही बिक रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 साल में इतनी ग्रोथ न्यूमिस्मेटिक के सिक्कों में भी, बिकॉज अब जो है आप एग्जीबिशन में भी देख रहे हैं ना, काफ़ी लोगों की भीड़ लग रही है। तो ये अवेयरनेस अब बहुत फैल रही है धीरे धीरे। अब इनको सही से गाइडलाइन की ज़रूरत है। जो लोग अब इस फील्ड में आए हैं, सिक्का भले ही बेचने आए हैं, उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरी गाइडलाइन देंगे। मेंबरशिप का हमारा जो पहले से चला आ रहा है सन 2022 से, सबसे पहले मैंने ही निकाला है यूट्यूब पर। भले ही और लोगों ने बाद में मेंबरशिप वगैरह के ऑप्शंस ऑन किए हैं, लेकिन आप देखेंगे सन 2022 या शायद 22 में ही मैंने मेंबरशिप एजुकेशन के लिए स्टार्ट की। फिर ऑप्शन भी दिया कि जो लोग मेंबर बनेंगे वो हमें सेल भी कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एक और ऑप्शन हम लाने की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें जो जेन्युइन सेलर हैं कॉइन्स के, जो वाकई में जिनके पास अच्छे कॉइन आते रहते हैं, जो सेल करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ऑप्शन लाने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस रहेंगे आपको, हो सकता है मंथली या क्वार्टरली, या हो सकता है 1 साल का कुछ एक फ़ीस रहेगी। फिर मैं उसमें आप लोगों को लेकर के जो भी सिक्के हम बताएंगे आपको कि ये सिक्कों की डिमांड है, महीने में मैं समझता हूँ उस प्रोसेस में आने वालों को ऑप्शन मिलेगा 10,000 से 50,000 तक के या 1 लाख तक के भी सिक्के वो हमें बेच पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। रिप्लाई जिसको नहीं मिला है व्हाट्सएप पे थोड़ा इत्मीनान रखिए, और मेंबरशिप लेने के बाद तुरंत घाई मत करिए कि मुझे मिलना है। ठीक है, तो मेंबरशिप अगर आपने इसीलिए ली है तो मैं कहूँगा ऐसे लोग मेंबरशिप ना लें, क्योंकि मुझे पता है 10 लोग जो मेंबरशिप लेते हैं ना, उसमें से 1-8% सिर्फ इसलिए लेता है, उसको ये लगता है मैं मेंबरशिप ले लूँगा तो अपॉइंटमेंट भी तुरंत मिल जाएगा और मैं जाके कुछ भी पुराने सिक्के अपने बता दूँगा और मेरा काम कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप मेंबर हो या ना हो, जो बिकने लायक सिक्के होंगे वही बिकेंगे आपके। हाँ, गाइडलाइन के लिए आपको चाहिए तो मैं आपको वैसे ही बोलूँगा कि आप बिंदास आ सकते हैं। आप खाली मुझे इतना बोलिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 10-15 मिनट बात करना चाहता हूँ, आधा घंटा बात करना चाहता हूँ। सिक्के वगैरह बेचने नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ बात करने आ रहा हूँ ना। हो सकता है थोड़े बहुत सिक्के ला के आपको दिखा दूँ तो मैं आपको शायद 1-2 दिन में ही आपको अपॉइंटमेंट दे दूँ। लेकिन आप झोला भर के लेके आने वाले हो, 2-2, 3-3 किलो लेके आने वाले हो, और वो मुझे समझ में आ जाएगा, बातचीत से समझ में आ जाता है, तो फिर मैं वैसे लोगों को अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं देता हूँ। ठीक है, और कभी कभी कुछ जेन्युइन लोगों को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है इत्तेफाक से, कभी कुछ बिज़ी हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। ठीक है, आप अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस हैं तो इस फील्ड में तो ये चीज़ नहीं चलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा लोग सब्र से आराम से चीज़ों को सेल आउट करने के लिए या परचेज़ करने में आराम से काम करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो हमारे साथ ही शुरुआत किए थे काम की, और फिर बाद में उनका सेलिंग नहीं होने लगा तो उन लोगों ने काम बंद कर दिया। ठीक है, या आज भी वो लोग ऐसे हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत सेलिंग कम हो जाती है वो बोलते हैं यार ये फील्ड में अब कुछ बचा नहीं है, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं फ़ेसबुक पे डाल रहा हूँ, मेरे सिक्के नहीं बिक रहे हैं, मैं इसको मतलब किसी को उधार दे दिया सिक्के, उसका पैसा मुझे वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मेरे से सिक्का बेचने के लिए ले गया, फिर बेच के उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो ये सब सारी चीज़ें फिर फेस करते हैं लोग। ठीक है, तो इसी को चीज़ों को सही से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। कल उम्मीद है कल या परसों मेरी एक सेलिंग पर्पज़ की वीडियो आएगी। जिन लोगों को मैं कॉल नहीं कर सका हूँ उन लोगों को भी कॉल कल तक आएगा। ठीक है, आज मैं शायद कॉल ना कर सकूँ, पार्सल आपके रेडी हो जाएंगे और हो सकता है कल आपके पार्सल डिलीवर भी यहाँ से डिस्पैच भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।